आप सबको मसीह खुदावंद के नाम में बहुत बहुत सलाम। हमारे चर्च पर खुदावंद की तरफ से दुआ करने का रूह ठहरा हुआ है। वो हमें बरकत दे रहा है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। आज भी हम दुआ के बारे ही कलाम में से सीखेंगे। एक हवाला रोमियो का खत 8वां बाब। पौलुस रसूल जैसा तजर्बाकार खादिम दुआ के बारे क्या लिखता है। आठवां बाब रोमियो का खत 26 आयत से लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। कौन मदद करता है? रूहुल कुद्स हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते। अजीब बात है, रूहुल कुद्स ईमानदारों की दुआ करने में मदद करता है। जिस तौर से हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, इंक्लूडिंग पौलुस रसूल। मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफात करता है। रूहुल कुद्स भी शफात का रूह है, दुआ करने वाला रूह है। तो जिस ईमानदार में रूहुल कुद्स होगा वो भी दुआ करने वाला और शफात करने वाला होगा। ऐसी शफात आहों के साथ रसूल कहता है जिनका बयान नहीं हो सकता। ऐसी आहें, ऐसा तरस, ऐसी मोहब्बत, ऐसा बोझ, ये दुआएं फर्क दुआएं हैं, ये रस्मी दुआएं नहीं हैं। ये दुआ में रूहानी जंग है, जांफशानी है। कुदरत के साथ, इख्तियार के साथ दुआएं हैं। हम भी उन शागिर्दों की तरह बन जाएं। यीशु एक जगह दुआ कर रहा था, शागिर्दों ने उसे देखा। लूका की इंजील 11वें बाब में यह बात दर्ज है। जब यीशु दुआ कर चुका, लिखा हुआ है लूका 11 बाब उसकी पहली आयत। शागिर्द उसके पास आए, उनका अपना इनिशिएटिव, उन्होंने खुद पहल की और मसीह से पूछा, ऐ खुदावंद हमें दुआ करनी सिखा। बड़ी अजीब बात है, जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को सिखाया है, तू भी हमें दुआ करनी सिखा। और वो ईमानदार जो यही कहता रहता है दुआ के अंदर, ऐ खुदावंद मुझे दुआ करनी सिखा, मैं नहीं जानता कैसे दुआ करनी है, रूहुल कुद्स भेज, रूहुल कुद्स मुझ में दुआ करे। हैरानगी की बात यह है, मसीह की मुनादी भी बड़ी पावरफुल थी। उन्होंने ये नहीं कहा ऐ खुदावंद हमें भी प्रीचिंग करनी सिखा, कभी नहीं कहा। यीशु की खिदमत मौजों से भरी हुई थी। उन्होंने ये नहीं कहा हमें मौज से करने सिखा। यीशु तूफानों को थमा देता था, ये नहीं कहा ऐ खुदावंद हमें भी सिखा ये काम कैसे करना है। उनको ये बात समझ आई थी
और आओ इस पर गौर करें अच्छी तरह, मैं भी सीखूं, तुम भी सीखो। उन्होंने देख लिया, सूंघ लिया कि यीशु की पावरफुल जिंदगी, प्रीचिंग, मौजज़े, इनके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स, इसके पीछे भेद क्या है? इनके पीछे उसकी पावरफुल प्रेयर लाइफ है, दुआया जिंदगी। रोज यीशु सुबह उठ जाता और अकेला जाकर दुआ किया करता था। बाजुकात सारी रात दुआ, बाजुकात अकेला पहाड़ पर चला जाता और दुआ करता, अक्सर दुआ करता। उन्हें इल्म हो गया कि इन सारी पावरफुल मिनिस्ट्री के पीछे जो कुव्वत है वो यीशु नासरी की दुआया जिंदगी है। और मैं इनकरेज करना चाहता हूं कि आओ एक नए अंदाज से दुआ में हम जुट जाएं, सीखें, दुआएं करें, रोजे रखें, खुदा को खटखटाएं उसका दरवाजा। और लिखा हुआ है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए, जोर से बोलो, खोला जाएगा। हैरान कुन बात यह है, यीशु यहां भी दुआ करता था जमीन पर, उसने स्लीप पर भी दुआ की। हद ही होगी, गुड फ्राइडे आ रहा है, असी और रस्मी जाए कुछ वो कलमे पढ़ देते, कोई बातें सीख ली, कर करा के गए, लेकिन उसने वाकई ही स्लीप पर दुआ की। कांटों के ताज, जख्म, कील लटका हुआ जानकनी में दुआ क्या कर रहा है? ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। क्या दुआ है? वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मेरा दिल चाहता है जिंदा यीशु के लिए जोरदार ताली। ग्लोरी टू गॉड। यीशु मुर्दों में से जी उठा और अब कभी नहीं मरेगा। मुर्दे जी उठे, पुराने यादनामे में भी उठे, वो बेचारे फिर मर गए। वो फानी जिस्म के साथ जी उठे। यीशु ने खुद मुर्दे जिंदा किए, लाजर को किया, 4 दिन हो गए मर गया, यीशु ने उसको जिंदा किया, वो फिर मर गया। लेकिन यीशु मसीह नासरी मर गया, दफन हुआ, लेकिन फानी जिस्म के साथ जी नहीं उठा। ऐसे जिस्म के साथ जो गैर फानी है, जलाली है, कुदरत वाला है, और अब वो कभी नहीं मरेगा, हमेशा जिंदा है। हालेलुया। अच्छा बात और है, जिंदा हो गया, आसमान पर चला गया। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, बाप के दाहिने हाथ जा बैठा। वहां वो क्या कर रहा है जी? शिफात कर रहा है। 2000 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, गौर करो। वो शिफात कर रहा है, दुआ कर रहा है, ईमानदारों के लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, तमाम मुकद्दसों के लिए। जब आप बहरान में होते हैं, तंगी में होते हैं, बीमार होते हैं, गिर जाते हैं, गुनाह में पड़ जाते हैं, फिसल जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, एक है जो तेरे लिए आसमान पर दुआ करता रहता है।
तू अकेला नहीं है, तू यतीम नहीं है। अगरचे तेरा डैडी तेरी अम्मी इस जहान में नहीं है, लेकिन तेरा एक बाप है, और वो बाप आसमानी बाप है। और यीशु नासरी जो हमेशा जिंदा है, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा, और तू कभी तन्हा नहीं और कभी अकेला नहीं। खुदावंद कादिर मुतलक यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, तेरी शिफायत करता है, वो तेरे साथ है। इसलिए इब्रानियों का खत 7वां बाब 24-25 आयत में बड़ी हौसला अफजा बात लिखी हुई है। लिखा यह है, क्योंकि वो अब तक कायम रहने वाला है। यीशु मसीह इथों काम शुरू होता है, इसलिए क्योंकि वो यानी यीशु मसीह अब तक कायम रहने वाला है, इसलिए मसीह की कहानत लाजवाल है। उसकी शफात, उसकी काहिन की खिदमत हमारे लिए लाजवाल है। बाकी काहिन आए, पुराने अहदनामे में खिदमत की, कुर्बानियां चढ़ाई, इबादतें की, मर गए, दूसरा काहिन आ गया, उसने खिदमत की, मर गया, दूसरा काहिन आ गया। लेकिन यीशु की कहानत आगे लिखा हुआ है, मसीह की कहानत लाजवाल इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं। आमीन। वो उन्हें जो यीशु के वसीले से खुदा के पास आते हैं, यीशु उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। निजात का आगाज जब तूने मसीह को दिल दिया, इब्तिदा हो गई पूरी पूरी निजात, जिसमें तेरी रूह की निजात, जान की निजात, बदन की निजात, मुकम्मल निजात, जलाली निजात, आसमान तक पहुंचने के तक वक्त तक निजात। इसलिए वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो यीशु मसीह उनकी शिफात के लिए हमेशा जिंदा है। तो हैरानगी की बात, अपने आप को और आपको इनकरेज करने के लिए कि हमारा खुदावंद भी दुआ करने वाला है, शिफात करने वाला है। 2000 सालों से शिफात कर रहा है, बाप से कम्युनियन में है, रिफाकत में है, कुर्बत में है, बातचीत करता है। ये दुआ है। दुआ बोझ नहीं, रस्म नहीं, ड्यूटी नहीं, मजहबी फरीजा नहीं। दुआ अपने आसमानी बाप से रिफाकत रखने के लिए एक तड़प का नाम है। ये तो खुशी की बात है, ये तो शर्फ है, ये तो अजाज है, ये तो शादमानी है। ये कोई बोझ सोच नहीं है। डैडी से, आसमानी बाप से बातचीत करनी है, और इस बातचीत के दौरान उसका रूहुल कुद्स नाज़िल होता है, बरकत आती है, आज़ाद होता हूँ, जलाल आ जाता है, तहरीक मिल जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है, कुव्वत आ जाती है, मैं अपने हालात से बाला हो जाता हूँ। ये सारी बरकतें हमें दुआ में मिलती हैं। इसलिए किसी ने कहा है, प्रेयरलेस क्रिश्चियन इज अ पावरलेस क्रिश्चियन। इसका मतलब है प्रेयरलेस जेड़ा दुआ नहीं करता, वो पावरलेस क्रिश्चियन है। उसमें रूह की पावर नहीं है। इंटेलिजेंट पावर हो सकती है,
इल्मी पावर, अदबी पावर, नेचुरल पावर, रिलेशनशिप्स की पावर, पॉलिटिकल पावर, लेकिन स्पिरिचुअल पावर, रूह की पावर उसमें नहीं है। उसका बाप के साथ रिलेशनशिप नहीं है। तो दुआ करना तो मेरे अजीजों एक बहुत बड़ा अजाज है। आमीन। दुआ करने वाला यह भी जाहिर करता है कि मैं अपनी ताकत पर नहीं, मैं खुदा की ताकत पर भरोसा करता हूं, इसलिए मैं दुआ करता हूं। मैं इंडिपेंडेंट नहीं, मैं डिपेंडेंट हूं, लेकिन इंसान पर नहीं, खुदा पर डिपेंडेंट हूं। तो जेड़ा दुआ नहीं करता कहता मैं कला ही काफी हाँ, मैनू नहीं दुआ की लोड़। इहो जिहा बंदा भज जांदा हुंदा है। भज मतलब रन नहीं, ब्रेक, ये टुट जाता है। कोई जिंदगी में आंधी आ जाए फिर कहेगा फारी साहब दुआ तो करो जरा साडे लई, तो मरे तू आप ही दुआ करता रहिंदा। दुआ करना बहुत जरूरी है। आज सुबह 4 बातें हम सीखेंगे। कितनी? 4। तो ये तो बड़े तेज हो। जो खुदा ने हमें बख्शी हैं, जो दुआ में हमारी मदद करती हैं। 4 things, 4 powers, 4 helps। ये मैसेज है आज सुबह। पहली पावर जो दुआ में मददगार है, और वो हवाला हमने पढ़ा जिस दौर से रूह खुद हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है, जिस दौर से हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूहुल कुद्स खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारे बातन में दुआ करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफाअत करता है, रूहुल कुद्स। मैंने कहा जवेद दुआ आज गवाही दो, खुदा ने तुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा कैसे दिया। मकसद यह था कि हमारे चर्च में जिन ईमानदारों को रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं हुआ वो प्यासे हों, वो तहरीक पाएं, उनका ईमान बढ़े, वो भी दुआ करें। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा दुआ में मदद करता है। हमारी दुआ में गहराई आ जाती है, इख्तियार आ जाता है, मसा आ जाता है, बरकत आ जाती है, दिलेरी आ जाती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने 2 ही पैगाम देते ने, हर थां ते 2 ही। एक देखो खुदा का बर्रा है ना, जो जहान का गुनाह उठाकर ले जाता है। दूसरा पैगाम या तौबा करो, यस। दूसरा पैगाम जो मेरे बाद आता है, अगेन जीसस। ये यूहन्ना मां के बतन ही से पाक रूह से भरा हुआ था। चंगा पाक रूह दी मामूरियत चाहिए। पाक रूह से भरे शख्स की निशानी क्या होती है? हाँ, गैर जुबानें भी हैं, यस, लेकिन गैर जुबानें इनिशियल इब्तदाई निशान है रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का, लेकिन सबसे बड़ा निशान नहीं है। रूहुल कुद्स सिर्फ गैर जुबानें नहीं है, रूहुल कुद्स शख्स है, उसका किरदार है, उसका मिजाज है, उसकी आदतें हैं, उसका मंसूबा है, उसकी मर्जी है, उसकी फीलिंग्स है। रूहुल कुद्स एक शख्स है और वो इलाही शख्स है। इसकी जिंदगी कैसी थी? ऐ खुदावंद,
लोगों को बताया करता था, ज़रूर है मेरे बाद एक आने वाला जो मुझसे बड़ा है, मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लाए ए रूल कुछ दे मामूरी दी निशानी है, ये भी निशानी है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है मुझसे बड़ा है, वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु आया ही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने को, इसलिए कि यीशु जानता है जब रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो जाएगा तो खुदा के साथ इनका रिलेशनशिप गहरा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तरक्की करेगा। ये खुदा को जानेंगे कि वो हमारे साथ है और वो कुव्वत से भर जाएंगे। इसलिए यीशु को सलीब पर जाना पहले जरूरी था, ताकि उसके खून से जिथे रूह ने आना में भांडा हो, ठीक है, बर्तन ये साफ होना चाहिए, ये नया हो जाना चाहिए। कोई चीज इंसान के दिल को नया नहीं कर सकती सिवाय यीशु मसीह नासरी के खून से। इसलिए वो सलीब पर हुआ, और जो कोई उसको पुकारता है उसके दिल में नई जिंदगी आ जाती है। यीशु मुर्दों में से जी उठा और आसमान से रूहुल कुद्स नाज़िल कर दिया। इसके लिए सिर्फ दो ही चीजें रूहुल कुद्स के बपतिस्मे और मामूरी के लिए, एक तो दिल नया हो चुका हो, निजात मिल गई हो, गुनाहों की मुआफी का यकीन हो गया हो, नई पैदाइश का तजर्बा, बंदा ईमानदार हो चुका हो, कामिल नहीं ईमानदार। एक तो ये शर्त जे, दूसरी है दिल झुका हो और साफ सुथरा यीशु के लहू से पाक हो चुका हो। आजकल भी कुछ तो लोग हैं वो दुकानों से डब्बे पर ही, वो डब्बे में ही दूध ले आते हैं, ठीक है। आज तो कोई 50 साल पहला दोधी आते होंगे सन, या अही दुकाना ते जाने होंगे हाँ। अजे भी कईयों को पता है दोधी कौन होंगे ने, किनू किनू पता है ते बाकी मॉडर्न दोधी दरवाज़ा खटखटाता होता था तो बच्चा जाना, जी कबो अंदर दोधी आया, बंदे ने भैन ने किसी ने भांडा फड़ना है, जाके उन्हें तो दे देना। आपका क्या ख्याल है, अगर बर्तन धुला हुआ ना हो, गंदा हो, और वो बच्चा जाए और कह लो जी आज दूध पा दो, दोधी दूध उंडेल देगा? वो क्या कहेगा? जा पुत्र अंदरों ना साफ सुथरा भांडा लेके आ। क्या खुदा दोधी से ज्यादा अक्लमंद नहीं है? जे भांडा ही गंदा है, तरेड़िया है, सुराखदार है, चिब्बा छुपा हुआ है, क्या वो रूहुल कुद्स का आसमानी दूध उसमें नाजिल कर देगा? रूहुल कुद्स के लिए जरूरी है हमारे बातन यीशु मसीह नासरी के खून से पाक हो चुके हों। अगर तू रूहुल कुद्स चाहता है, तेरे लिए भी है, लेकिन आजा यीशु की सलीब के पास और उसको कह मेरा दिल बदल दे, धो दे, मेरे गुनाह माफ कर दे और उस पर ईमान ला, तो रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। होली स्पिरिट दुआ में हमारी रहनुमाई करता है। हम उसके हुजूर में बैठते हैं,
पाक रूह जुम्मश करता है, गाइड करता है, हम दुआ करनी शुरू कर देते हैं और रूह कुद्स हमारी दुआ को वुसअत बढ़ाता जाता है, गहरा करता जाता है। उसके मसे में जो दुआ होती है उसका जवाब आसमानों से ठक करके आ जाता है। और ये रूह कुद्स खुदा ने हम पर नाज़िल किया हुआ है ताकि कलीसिया की दुआओं के अंदर कुदरत और ताजगी और मसा आ जाए। रूह खुद हमारी कमजोरी में मदद करता है। जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर जब हम दिल खोल देते हैं, रूह को आज़ादी बख्शते हैं, तो फिर हम वो दुआएं करते हैं जो खुदा के दिल को छू लेती हैं। इसीलिए पाक कलाम में लिखा हुआ है, इफिसियों 6 बाब, आइए देखें जरा, बाइबल लेके आयो हैं, जरा बहाओ हम इन सारे अपनी बाइबल। ओ गुड, शाबाश शाबाश। अच्छा, बड़ी खूबसूरत तालीम पौलुस रसूल ने दी इफिसियों के खत में ईमानदारों को। 10वीं आयत से 6 बाब 10वीं आयत लिखा है, गर्ज खुदावंद में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो। क्रिश्चियन रूहानी जंग में होता है। अच्छा, बनने साडा काम है, हथियार बनाना साडा काम नहीं। ये अवेलेबल ने, इनू बनना मेरा काम है। हुण वक्त बड़ा ज्यादा हो जाना, लेकिन मैं थोड़ा जिहा दसांगा बनने किवें ने। ये किहड़े कोई मटीरियल पिया है कि मैं कमर लिया भी मैं हुण बेल्ट लावां, सच्चाई का कमर कस, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, ये लिखा है, एक हथियार है। ये तो पई नहीं, तो फिर ये मैं लावां किवें? इट कम्स, लिखा है खुदा के सब हथियार बांध लो। खुदा के हथियार, मेरे नहीं ना तेरे। बनना मैं ते तू, हथियार खुदा के, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों। अच्छा, हुकूमत सियासी नहीं, रूहानी, इब्लीस दे शतूंगड़े, बदरूआ, कले, बंधन, जेड़े अख तो नजर नहीं आउंदे, रूह च फील हुंदे ने। हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों, शरारत की उन रूहानी फौजों से। हुन ठीक हो गया? स्पिरिचुअल आर्मीज जो आसमानी मुकामों में हैं, वो अटैक कर दिया है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस हुण हथियार केड़े ने? सच्चाई से अपनी कमर कस कर, सच्चाई दी बेल्ट। ते बेल्ट ना लगी होवे तो बंदा पैंट ही संभालता रहिंदा है। अच्छा, तो ये पैंट च लुप्पियां लगियां जे, ये नहीं कि एक च तो मैं पा लवां बेल्ट ते दो कि मैं टपा ही लवां, तो वह बेल्ट तां आ जाएगी तो वह फिर कटनी नीचे। हर एक लुप्पी दे विचों बेल्ट जाए, इसका मतलब यह है जिंदगी का हर लुप्पी, हर शोभा, इसमें सच्चाई, सच्चाई का कमर कस, नो झूठ, नो रियाकारी, नो फॉल्सहुड, ट्रांसपेरेंसी, गुड लाइफ, सच्चाई का कमर कस। आगे लिखा है, रास्तबाजी का बख्तर, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, रास्तबाजी का बख्तर, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर
उन सब के साथ ईमान की सिपर शील्ड ऑफ फेथ कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। नजात का खोद, हेलमेट ऑफ ट्रू सॉल्वेशन, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त। अच्छा, जरा लफ्ज और लिखा है ना उर्दू च, ग्रीक में और के लिए लफ्ज काई है, ग्रीक में काई नहीं है। ए असा स्मूथ कीता है और ला के, और हर वक्त हर तरह से रूह में, रूहुल कुद्स में दुआ, ये हमारा टॉपिक है। रूह में दुआ हर वक्त हर तरह से। मिन्नत करते रहो, इसी गर्ज से जागते रहो, सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। प्रे अनसीजिंगली, मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दिलेरी से जाहिर करूं, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची कैद सी, बेड़ियां लगियां आसान, और उसको ऐसी दिलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये जो हथियार हैं, इनको पहनना, इनको बांधना कैसे है। ये जो लिखा है रूह में दुआ करो, ग्रीक जुबान में ग्रामेटिकली ये पार्टिसिपल है। इसका मतलब है, पौलुस ने बताया कि तुम हथियार कैसे बांध सकते हो। पुट ऑन द हेलमेट ऑफ सल्वेशन बाय प्रेइंग इन द स्पिरिट, ये इसका सही तर्जुमा है। रूह में दुआ करने के जरिए से नजात का खोद पहन लो, रास्तबाजी का बख्तरबंद लगा लो, सच्चाई की बेल्ट पहन लो, ईमान की सिपर लगा लो। बाय प्रेइंग इन द स्पिरिट, रूह में दुआ करने के जरिए से हम खुदा के हथियार पहनते रहते हैं, मुसल्लह रहते हैं। अच्छा, बैक कवर करने के लिए कोई हथियार नहीं, रास्तबाजी का बख्तरबंद, बेल्ट, शूज, सिपर, खोद, नथिंग टू कवर आवर बैक। ये इसलिए भी है कि क्रिश्चियन सोल्जर वो कभी दुश्मन की तरफ बैक नहीं करता, ही गोज फॉरवर्ड। अच्छा, इसलिए भी एक और इसका स्वभाव था, रोमन सोल्जर वो जंग कैसे करते थे, ये इमेज लिया पौलुस रसूल ने। मॉरिस यार आ हजर थे अगे, आ एक सिपाही जी है, इसकी बैक पर कोई हथियार नहीं। मैं भी सोल्जर, मेरी बैक पर भी कोई हथियार नहीं। उनकी लड़ने की स्ट्रेटजी ये होती थी कि वो बैक टू बैक, इधरों दुश्मन आवे थे मैं, उधरों आवे थे ए, इधर भी सोल्जर बैक टू द राइट, बैक टू द लेफ्ट, और दुश्मन उन पर गालिब नहीं आता था। यह सुनासनी के लिए जोरदार ताली। रूह में दुआ करते रहो। खुदा ने हमें रूहुल कुद्स बख्शा है कि हमारी दुआया जिंदगी मजबूत हो जाए, हम हथियार पहन ले, रूह में दुआ करते रहें। ओह वंडरफुल होली स्पिरिट के लिए खुदा का शुक्र।
हुण इन्हूं मैं लम्मा नहीं करना चाहता, नहीं तो पहला ग्रंथियों 14वें बाब च सी, मैं रूह में भी दुआ करूँगा और मैं अकल से भी दुआ, मैं रूह में भी गाऊँगा और मैं अकल से भी गाऊँगा। यूदा के खात में लिखा हुआ है, मगर तुम ए प्यारो, और तुसी प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में, ये पाक तरीन है इसलिए कि ईमान पाक तरीन खुदा का गिफ्ट है। आमीन। तरक्की करके, ईमान में तरक्की करके, रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो। हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु की रहमत के मुंतजिर रहो, रूह में दुआ करके। दूजी बरकत ते दूजी मदद, चार क्या सी ना? तुहाडा हाल की ठीक हो? कोई थके थुके तो नहीं? जे थक गया थोड़ा आ जाओ, उठ के फिर बह जाओ। हालेलुया। आओ यीशु नासरी के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। प्रखोबोरा काबा शिबिरी दिया, प्रेख्रब्रबा कापा शिबारा बोकोपोरिया, रो सिप्री खिपरी भी कपारिया बारिया। ग्लोरी। दूसरी हेल्प जो दुआ में गहराई के लिए, तकवीयत के लिए हमें दी है, इट इज दी होली स्क्रिप्चर्स, खुदा का कलाम। जब आप दुआ में कलाम इस्तेमाल करते हैं ना, आयतें देते हैं खुदा को, आपकी दुआ में अथॉरिटी आ जाती है। कभी गौर किया? दुआ में पावर आ जाती है, दिलेरी आ जाती है, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है दुआ खुदा की मर्जी के मुताबिक कैसे करें। कलाम हमें खुदा की ख्वाहिशें, खुदा के इरादे, खुदा के मंसूबे कि हम क्या दुआएं करें, कैसे दुआएं करें, ये हमें सिखाता है। अमाल चौथे बाब में ईमानदारों की दुआ का जिक्र है। आओ देखें अमाल 4 बाब, दुआ में कलाम कितना वो इस्तेमाल करते थे। अमाल 2 बाब में भी बड़ा कलाम इस्तेमाल किया। अमाल 4 बाब। अच्छा, ये दुआया मीटिंग हो रही जी हुण, इज्तमाई दुआ लिखा है 23 आयत में, वो छूट कर बेचारियां नूं मार पई अंजील दी खातर, छुट के आ गए। उन्होंने कहा सी यीशु दा नाम लैके गल नहीं करनी। वो छूट कर अपने लोगों के पास गए, ईमानदारों के पास। जो कुछ सरदार काहिनों बुजुर्गों ने उनसे कहा था उन्हें बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर, कितने दिल? एक दिल हो गए। ईमानदार बुलंद आवाज से, एक और रटी रटाई दुआ थोड़ी सी, खुदा से कहा, ए मालिक तू वो है जिसने आसमान, जमीन, समुंदर, जो कुछ उनमें है पैदा किया। तूने रूहुल कुद्स के वसीले से हमारे बाप अपने खादिम दाऊद की जुबानी फरमाया। इस ज़बूर 2 दा हवाला दुआ च खुदा का कलाम खुदा ही को दे रहे हैं और दिलेरी आ गई। दुआ में कलाम नविश्ते आ गए। हम भी दुआ में कलाम का इस्तेमाल करें। कहें, ऐ खुदावंद तूने फरमाया जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे मैं वही कर। एक कलाम है। लिखा है
कौमों ने क्यों धूम मचाई, उम्मतों ने क्यों बातिल खुदावंद उसके मसीह की मुखालफत को जमीन के बाद उन्होंने अप्लाई भी किया कलाम कि ए जेड़े साढ़े दुश्मन उठे ने ए खुदावंद ज़बूर 2 उसके कॉन्टेक्स्ट में मुखालिफ पता नहीं कौन थे, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये लोग हमारे मुखालिफ हैं और तेरा कलाम कहता है तेरे मसीह के खिलाफ लोग उठेंगे, सरदार जमा हो गए हैं। वाकई ही तेरे पाक खादिम यीशु के बरखिलाफ जिसे तूने मसा किया वो शहर में जमा हुए, जो कुछ पहले से तेरी कुदरत तेरी मसलत से ठहर गया था वही अमल मिला। अब ए खुदावंद उनकी धमकियों को देख, तेरा कलाम क्या कहता है, अब तो उनकी धमकियों को देख। अपने बंदों को ये तौफीक दे तेरा कलाम कमाल दिलेरी के साथ सुनाएं। दुआ में नविश्तों का इस्तेमाल आपकी दुआ में गहराई और ताकत और कुदरत ले आएगा। तो जेड़े 1 मिनट दुआ करके फारग हो जाते हैं ना, अगर तुसी कलाम पढ़ो, कलाम दियां आयतां पता होवे तो उन आयतों को दुआ में, एक तो दुआ में आपको वोकैबुलरी मिल जाएगी, ज़खीरा अल्फाज, आपकी दुआ इनरिच हो जाएगी, दुआ में नई नई समतें खुल जाएंगी। कलाम को मसलन देखो, मैं लेट मी जस्ट हेल्प यू। पहला पतरस निकाली, कलाम नो इस्तेमाल तुसी किवें किवें कर सकते हो। पहला पतरस पहला ही बाब, हम कलाम पढ़ रहे हैं, निकाल लें खोल लें, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, एक तरीका और भी हो सकते हैं कि कलाम को हम दुआ में इस्तेमाल कैसे करें। पाक नविश्ते लिखा है पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो ऐथे खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए, फजल इत्मीनान तुम्हें। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं ज़मीन पर मुसाफिर हूं, यही लिखा है ना, मैं तेरी तरफ आ रहा हूं, यह ज़मीन मेरा घर नहीं है, तेरा कलाम कहता है मुझ पर फजल, मुझ पर इत्मीनान, मुझे अपने लहू से पाक कर दे। इन आयतों को इस्तेमाल कीजिए। देखें कलाम इस्तेमाल हो रहा तो आज आगे है तीसरी आयत, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। लॉर्ड थैंक यू, तूने मुझे रूल कुस की कुदरत से नए सिरे से पैदा किया, नई उम्मीद मुझे बख्शी। अब मैं तेरी रहमत का मुंतज़िर हूं, मेरे लिए गैर फानी बेदाग लाजवाल मिरास आसमान पर महफूज है, मुझे तौफीक दे मैं ईमान पर कायम रहूं। दुआओं दीजिए भाई, कलाम को दुआ में इस्तेमाल करें, आपको वोकैबुलरी मिलेगी, नई सिमतें मिलेंगी, नई डायरेक्शंस मिलेगी और आपकी दुआ में कुशादगी आती जाएगी। आमीन। तीसरी बरकत कलीसिया की रिफाकत दुआ में ताकत बख्शती है। आमीन। जो तुम सारे मिलकर दुआ कर दे, उथले भी थले भी, वो कालब की बेटी ने कहा मैनू उथलियां बरकतां भी तो मैनू थले दियां बरकतां भी। जब आप अथॉरिटी से, जोर से, जोश से दुआ करते हैं, कलीसिया की रिफाकत रूह में मजबूत होती है। यह बरकत है खुदा की। कलीसिया ज़मीन पर खुदा की बरकत, कलीसिया ज़मीन पर खुदावंद यीशु मसीह का बदन, उसका एड्रेस, उसका घर, उसका मकदस, उसका मस्कन, उसका चर्च, उसकी दुल्हन, उसका गल्ला, उसकी हैकल। जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं, लिविंग ईमानदार, वो होंदा नहीं जो कोलियां दी अग भखी होवे तो बुझिया कोला भी विच पा दिओ, वो भी लाल हो जाता जी। तो जो कोला वखरा ही रहेगा, मैं घर ही बंदगी कर लांगा, मैं टीवी दे उत्ते कढ़ लांगा,
कढ़ ला, तेनों को मोड़ता पिया। लेकिन अगर ये कोयला जिंदा भड़कते हुए कोयलों में रहेगा, हालेलुया। तो लिखा हुआ है इब्रानियों का खत 10वें बाब में कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आओ, बाज ना आओ। मत जाना, मैं जी बाज नहीं आना, टाइम मैं चर्च जाना है। अज काका असा गुजरा वाले जाना, ना 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 ना, चर्च तो बाद, मैं चर्च रिफाकत मैं जाना चाहता हूं। अच्छा, एक रिसर्च आई जे पुरानी है, वो कहते हैं कि जो हर संडे तरतीब के साथ चर्च आते हैं उनकी जिंदगी में एक सिस्टम, एक रिदम आ जाता है, और वो उन लोगों से जिनकी जिंदगी में ऐसा रिदम नहीं है उनसे ज्यादा लंबी उम्र पाते हैं। हालेलुया। अच्छा, मैं ये नहीं करन दिया कभी तुम चर्च आओ ये जान के सानू ये पढ़ लेना भाई, गूगल कर लेना। आजकल तो आपको गूगल सारे के कोल ही है। अच्छा, ये मुझे पता चला जब मैं सेमिनरी में था यूएसए में, तो मैंने एक पेपर लिखना था तो रूहुल कुद्स पर, तो रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला, और कई साइकोलॉजिस्ट्स एंड साइंटिस्ट्स उन्होंने ये कहा, एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आओ। जो जो उस दिन को, यीशु की आमद को नजदीक देखते हो, उस वक्त तू ज्यादा जमा हो, ज्यादा रिफाकत रखो। चर्च इज अ ब्लेसिंग, आमेन। यह भी लिखा हुआ है एक जगह पर मेरे इब्रानियों के खत में, यीशु कहता है मैं अपने भाइयों में, मैं तेरी कलीसिया में उनके साथ मिलकर गीत गाऊंगा। अच्छा, कदी कदी सारी जो चर्च ही क्वायर बन जाता है, डियर क्वायर, यीशु नासरी भी शामिल हो जाता है और वो गीत गाता है चर्च में, कलीसिया में। मैं ईंटों की बात नहीं कर रहा, मैं पीपल की बात कर रहा हूं, ईमानदारों की बात कर रहा हूं। तो एक दिन वो तुमा रसूल चर्च ही ना आया है ना, तो यीशु आ गया। उन्होंने कहा हमें तो यीशु नजर आया है, वो जी उठा है, हमने उसकी पसली देखी है, उसके हाथ देखे, तो तू नहीं आया, आज बड़ी बरकत मिली, आज यीशु आ गया सी। उन्हें क्या होना, मैं नहीं जानता, यीशु मर गया, हुण मैं की लैन जाना है। तो उन्होंने पता की कहता, जिन्नी देर तक मैं मसीह की पसली च हाथ ना पाया, वो केलना वेखे निशान, मैं नहीं मान लिया। वो फिर आया, तो जोड़ा गैर हाजिर रहिंदा मुकाशफियां तो खाली रहिंदा है। तो चर्च हर संडे आ जाया करो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, ये ब्लैसिंग जे। और चंदा भावें ना ही पाना, खाली आ ही जाओ। चौथा पॉइंट छोटा कर लूंगा, मदद जो दुआ में, तारीख में प्रेयर वॉरियर्स, दुआ करने वाले अफराद हमें दुआ के लिए तहरीक देते हैं। जैसे प्रेइंग हाइट, सियालकोट में मिशनरी जिसने सियालकोट कन्वेंशन की बुनियाद रखी और ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था, लोग निजात नहीं पा रहे थे, मिशनरी काम करते करते थक गए, खुदा ने इसके दिल पर दुआ का बोझ डाला। रात दिन दुआ, रात दिन दुआ, रात दिन दुआ। ते दूजे मिशनरी ये खिलाफ हो गए, उन्होंने पिछे चिट्ठी लिख दी, कहते ने जी आ जो नवा मिशनरी आया काम कार तो कोई करता नहीं, दुआई करता रहा। उन्होंने पता ही नहीं सी दुआई तो काम है। उन्होंने चिट्ठी इनू बुला लवो, दुआई करनी सी तो उत्थे ही कर लवे। वो बोर्ड भी, कमेटी भी कोई अच्छी थी। जवाब आया, अगर ये दुआ करता है तो
तो फिर हम चाहते हैं कि ये वहीं सियालकोट में ही रहे। इसकी दुआओं की वजह से एक जबरदस्त बेदारी आएगी। ये पढ़ लेना, उर्दू च भी किताब है जे, छोटी जी किताबी है किताबचा, पढ़ें इसको। जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड का, चार्ल्स फिनी यूएसए का। 5 मिनट मैंने दोगे? पिछे जड़े ने 5 मिनट, इज इट ओके? ठीक है। ये पंजाबी ओके थे नहीं? उन्होंने फिर कह दिता सी कि हुण असीं सारिਆਂ च की कहिंदे, बस करो। चार्ल्स फिनी की गल सुनाउण लगा कि हीरा खुदा ने उठाया हिस्टरी च, किन्नियां चमकां ते रौनकां ते सलाहियतां। एक दिन दुआ च ठहर गया तो कोई ब्रेक थ्रू ना होया। दुआ बुसी बुसी जी, अक्की अक्की जी, लफ्ज ना मिलन, दिल ना करे। ये भी कहता मैं तो दुआ च चुके ही रहना। कभी कभी तुहाडे नाल भी इंज हुंदा है। ये स्ट्रगल करता रहा, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ब्रेक थ्रू हो गया, रूल कुछ आ गया, मजा आ गया, दुआ करने लगा सारे एरिए के लिए। वो 6 घंटे दुआ करके ते फारग होया। तो इसके घर के करीब एक फैक्ट्री थी जिसमें कपड़े के थान बने जाते थे। वो इंज मशीना लूमा चलान डे सन मजदूर, तो बड़े लोग काम करन डे सन। चार्ल्स फिनी आराम से इस फैक्ट्री में चला गया, किसी के साथ कोई बात नहीं की, ऐसे तमाम मजदूरों को देखता रहा। वहां रूल कुछ की जुम्बश होने लगी। कोई लफ्ज नहीं, कोई बात नहीं, वो काम कर रहे हैं। रूल कुछ ने उनको पकड़ना शुरू कर दिया तो उनके हाथों से धागे टूटने लगे। उन्होंने धागे का पिन्ना चुकया तो वो इंज लड़खड़ा गया। सारे मजदूर आहिस्ता आहिस्ता काम छोड़ दिया और वो रोने लगे और अपने गुनाहों का इकरार करने लगे। लूमें बंद, रोल कुछ की लूम शुरू। एक आदमी जो दुआ में स्ट्रगल करके उनकी फैक्ट्री में आया, रोल कुछ की कालियत झुमश कर रही थी। वो सारे छड़ छड़ा के ते चार्ल्स फिनी के आगे रो रहे हैं, इकरार कर रहे हैं। वो कलाम में से पढ़ता है, मसीह की तरफ रहनुमाई करता है। उसे कलीसिया कायम हो गई। चर्च हिस्ट्री में जो प्रेयर वॉरियर्स हैं उनकी जिंदगियां हमें बरकत देती हैं और दुआ के लिए उकसाती हैं। तो 4 बातें हमने कौन सी की? होली स्पिरिट, कह दो, रूल कुद्स, पाक नविश्ते, चर्च कलीसिया और हिस्ट्री में दुआ गो अफराद। तो आओ सारे अपने सरों झुकाइए, ये दुआ करो, खुदावंद मुझे दुआ करने वाला बना, मेरी मदद कर।